नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सनस्ट्रोक के बारे में, यानी कि लू लग जाना। और उसमें जो आप इंसान को तकलीफ़ें आती हैं या जो ट्रबल्स होते हैं समर्स में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी मार्च का सीज़न चल रहा है और अभी टेम्परेचर 36 या 37 के आसपास चल रहा है। और जैसे जैसे अप्रैल का सीज़न आएगा, मई का सीज़न आएगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समर प्रॉब्लम्स आएंगे, लू लग जाएगा, डिहाइड्रेशन की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो ये सब चीज़ को हम प्रिवेंट करने के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या होम्योपैथिक रेमेडी है अगर आपको कुछ ऐसे ट्रबल्स आ चुके हैं या फिर आपको समर्स में ऐसी ट्रबल्स रहती हैं, तो ऐसे हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत लाभदायक होगी। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें हम सनस्ट्रोक, और ये जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, वो होता क्यों है। दोस्तों, हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब ये टेम्परेचर रेज हो जाता है, यानी कि 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है, उसको स्वेट करके वो जो बॉडी का हीट है उसको कम करता है और बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है। बट जब ये प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है और ये लंबे समय तक आपका बॉडी टेम्परेचर इतने 103 या 104 तक है, तो ये फेटल कंडीशन हो जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। बात करें हम इसके सिम्टम्स के बारे में, तो पेशेंट को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, आई क्लोजर उसका होगा, उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, कंटिन्यूस उसको वर्टाइगो बना रहेगा। बात करें हम इसके कॉजेज़ के बारे में, तो इसके कॉजेज़ में जो पेशेंट का हीट है या जिसको भी ये हीट स्ट्रोक हुआ है, उसका जब टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो उसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। दोस्तों, बात करें हम इसमें होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन आप 30 पोटेंसी में लीजिए। जैसे कि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और तो इसमें एज अ प्रिवेंशन के तौर पर आप ग्लोनाइन को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद लेके आप बाहर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन है, आपको हीट स्ट्रोक से बचाती है ये मेडिसिन। और अगर आपको लू लग चुका है तो आप ये मेडिसिन को 3 बार लीजिए दिन में। काफ़ी असरदार मेडिसिन है। जैसे कि आपको हेडेक बना हुआ है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, नॉजियाटिक फीलिंग है, आपको बहुत ज़्यादा डलनेस, डिजीनेस, उसके साथ साथ बहुत फेंटिंग की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो ऐसे में ग्लोनाइन बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप ये मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और साथ में बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो ये मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना का सिम्टम्स ये है कि फ्लश ऑफ ब्लड टू द हेड, या फिर आपका जो चेहरा है वो लाल पड़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और सर पे बहुत ज़्यादा थ्रॉबलिंग हेडेक रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। ऐसे कंडीशन में आप बेलाडोना ज़रूर लीजिए। बात करें अगर आपको वॉमिटिंग लाइक कंडीशन हो रही है, जैसे कि समर में खाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में और आपको फिर डायरिया या वॉमिटिंग लाइक की कंडीशन आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये इपिकॉक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में आप चालू कीजिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को। और जब आपको हीट स्ट्रोक की समस्या आ गई है और उसमें आपको मेमोरी लॉस की समस्या आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में एनाकार्डियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें इसके नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो जैसे कि आपको लॉस ऑफ वॉइस की समस्या आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप एकोनाइट ले सकते हैं और साथ में आप इसके एविना सटाइवा भी ले सकते हैं। एविना सटाइवा जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बची ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में एविना सटाइवा बहुत अच्छी और असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपके गले में स्पीच, आपको जो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको एनर्जी नहीं आ रही है, आपके गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्योर करने के लिए जेल्सीमियम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप जेल्सीमियम ले सकते हैं। ये साथ साथ में आपको जो हेडेक है, डलनेस है और आपको जो लू लगा है उसको भी ठीक करता है जेल्सीमियम।
तो आप इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं 3 टाइम सेम, जैसे मैंने आपको पिछली प्रीवियस मेडिसिन बताए। बात करें अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यानी कि ब्रीदिंग ट्रबल्स है आपको हीट स्ट्रोक के कारण, तो ऐसी कंडीशन में आप ओपीएम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी सेम TDS ये मेडिसिन को भी आप ले सकते हैं। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के कारण कईयों को लूज मोशन की भी समस्या हो जाती है, तो ऐसे में अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है खुर्ची, यानी कि होलेरीना। ये भी एक इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है आपको लूज मोशन को ठीक करने के लिए। इसी के साथ साथ आप गंगोजिया होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में आपको कंटिन्यूस लूज मोशन बना हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो रहा है स्टूल के साथ, तो आप आर्सेनिक एल भी ले सकते हैं, इसको भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन लूज मोशन के लिए हो गया, जब पेशेंट को सनस्ट्रोक के कारण ये सब ट्रबल्स आ रहे हैं लूज मोशन की, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है सनस्ट्रोक के कारण, यानी कि बहुत समय से उसका टेम्परेचर रेज है और उसको बहुत ज़्यादा हेडेक है और बहुत ज़्यादा सर में ऐसा लग रहा है कि थ्रॉबलिंग पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूपिटोरियम पर्व दे सकते हैं। ये फीवर को कम करने के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में आप चिरायता दे सकते हैं, ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में आप इसके जिसमें मैं आपको एक वैरायटी ऑफ मेडिसिन बता रहा हूँ कि आपको जो फीवर है उसमें आप क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें बैप्टीशिया भी बहुत अच्छा काम करता है आपके जो टेम्परेचर बढ़ा या जो बुखार कम करने के लिए। बैप्टीशिया भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये टाइफाइड में भी दी जाती है। जैसे कि आपको इंटरमिटेंट फीवर है तो उसमें बैप्टीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन हो गए फीवर में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है तो ये कुछ मेडिसिन है जो उसमें बहुत असरदार रहेंगी। और बात करें हम इस समर के सीजन्स में अपने आप को क्या करें कि हम इस चीज़ में अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर नेसेसरी नहीं है आपको बाहर जाना, तो आप वो चीज़ धूप में जाना अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोई वाइट कलर का स्कार्फ ले सकते हैं या फिर अपने आप को कवर कर सकते हैं। कोई सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जिसके कारण आपको जो यूवी रेज है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा हो सके आप वाटर इंटेक कीजिए, चाहे वो शुगर केन जूस हो। दोस्तों, आप ऐसे फ्रूट्स का इंटेक कीजिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। ऐसे फ्रूट्स आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। या फिर आप नींबू पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कमज़ोरी आ रही है, आपको थकान लग रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉल का इंटेक कर सकते हैं। ऐसे आप क्लोथिंग ले जो बहुत ज़्यादा लाइट क्लोथिंग है, तो आपको जो टेम्परेचर रेगुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि आप बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और आप धूप से डायरेक्ट अपने घर में आए हैं और डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर का पानी आपने पी लिया है, तो उसके कारण भी आपको समर ट्रबल्स की समस्या हो जाती है, आपको सर्द गर्म की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में आप बाहर से आएँ तो 15 मिनट वेट कर लीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी आप प्रीफर करें कि वैसे आप पानी पिए, तो ये बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेथड होगा। बात करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको समस्या, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है, यानी कि बाहर ज़रा सा भी आप कुछ फिजिकल वर्क किए, फिजिकल एक्सर्शन का काम किए और आपको टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप हो सके तो आप जैसे ही आएँ घर में थोड़ा आधा घंटा समय बिताएं, उसके बाद आप कोल्ड बाथ करें। दोस्तों, आप कोल्ड बाथ से भी आप अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, और यानी कि दिन में 2 से 3 बार आप ठंडे पानी से नहाएं तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रिवेंटिव मेथड रहे कि आप इस समर में अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ मैंने आपको बताए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।